ओ भाई, बारिश कितनी जोर से आ गई, सारे कपड़े भीग गए। पूर्वी, ओ भाई, कितनी भीग गई है तू? चल अंदर चल चल। तू अच्छी तरह से जानती है कि तुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, फिर भी इतनी भीगी है। हाँ, छाता किसे भूल जाती है बारिश के दिनों में? रुक, मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। और तू ना अपना ख्याल जरा भी नहीं रखती, अपने आई पर गई है। तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। कल सुबह इतना सा मुंह लेकर आएगी। आज ही मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मुझे तो बुखार जैसा लग रहा है, फिर मैं क्या करूं? अरे बारिश का मौसम है, छाता तो रोज अपने पास होता है। अर्जुन सर और पूर्वी का अफेयर है। इनफैक्ट पूर्वी तो ओवी को अर्जुन सर की लाइफ से निकालना चाहती है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी बेटी से कभी हो ही नहीं सकती। पूर्वी मेरा अभिमान है, वो मेरा वजूद है, मेरा स्वाभिमान है, मेरे संस्कार है, उसमें वो कभी गलत नहीं होगी। अगर ऊपर से भगवान आप कभी मुझसे कहेगा ना कि मेरी पूर्वी गलत है, तो मैं उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करूंगी। पूर्वी, अगो भाई, काय झालं? तू रो क्यों रही है? मैंने डांट दिया इसलिए? मैं तो तुझे रोज ही डांटती रहती हूँ। क्या बात है, बोल। ये तू क्या कर रही है? तेजू, मैं अर्जुन को कॉल कर रही हूँ। तू क्यों कॉल कर रही है? क्या पूछना है तुझे? क्यों नहीं कॉल करूंगी? क्यों से मुझे उससे पूछना है कि प्लीज ओवी, तू पागल है? तू अर्जुन से कुछ नहीं पूछेगी जब तक सच्चाई तेरे सामने नहीं आ जाती। उसे कॉल करने का मतलब, उससे पूछने का मतलब पता है क्या? तू उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मतलब तू उस पे शक कर रही है। तेजू, मैं इस पे शक नहीं कर रही हूँ, पर तू ही बता मैं क्या करूँ। और प्लीज, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पे ना सारी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। ट्रस्ट मी। तेजू, डोंट वांट अ ब्रोकन रिलेशनशिप। अरे पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर मैं अपने फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं अर्जुन के बिना नहीं रह पाऊंगी। रियली लव हिम। इनकी बेटी ने, इसने तो गुनाह किया है। ये सोचती कैसे नहीं है कि तुम मुझसे मेरे ही अर्जुन को छीनोगी? वैसे इससे यही एक्सपेक्ट था। जब संस्कार ऐसे मिलेंगे तो सोच भी तो वैसी ही होगी ना। बेटी के बारे में दो शब्द क्या बोले, इतनी तिलमिला गई तू। लेकिन तेरी वही बेटी मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसका क्या? अर्चना, बाहर बारिश हो रही है। अर्चना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्चना, आई को तो तुम जानती हो। मानव, प्रॉब्लम आई की नहीं है। मानव, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पूर्वी का बहुत टेंशन हो रहा है। समझ में ही नहीं आता है क्या हो जाता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है उसकी जिंदगी। ऐसे क्यों होता है मानव? क्यों पापा उसकी इतनी परीक्षा ले रहे? उसका कसूर क्या है? यही ना कि वो मेरी किस्मत से जुड़ी हुई है। मानव, एक आई का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखे, उन्हें वो सारी खुशियां दे जो उन्हें चाहिए, उनका अपमान कहीं ना होने दे। लेकिन यहाँ तो पूर्वी का अपमान सिर्फ मेरी वजह से होता है, उसकी बदनामी सिर्फ मेरी वजह से होती है। कहीं ना कहीं मैं जुड़ी होती हूँ उन सारी वजह से। अर्चना, ये वक्त अपनी किस्मत को कोसने का नहीं है, बल्कि पूर्वी को संभालने का है। आज उसे उसकी आई की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मानव, मैं आई के घर जाकर आऊं? थैंक यू।
एक मिनट अर्चना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है और नहीं मानव, आई देख लेगी और जबरदस्ती बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आई नहीं दिखेगी अर्चना। मैं नीचे उतरकर पहले गाड़ी निकालता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या मुन्नी ने तेरे बारे में इतनी घिनौनी बातें की? छी छी, और हमारी ओवी ने उस पर विश्वास किया? आजी, आजी मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। रुक, मैं अभी आई। मैं जानता हूँ आई, आपको मुझसे बहुत सारी शिकायत है, लेकिन हमारे गिले शिकवे का ये सही समय नहीं। आई पूर्वी कहाँ है? पूर्वी, रोना बंद कर। पागल है, कैसे रोए जा रही है? पूर्वी, ओवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यहाँ नहीं है, दुनियादारी जानती नहीं है और सच्चाई से भी अनजान है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती नहीं है, इसलिए शायद उसने इस तरह से रिएक्ट किया। लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि तुम एक अच्छी और संस्कारी लड़की हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उसे तकलीफ हो। देखो बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी कहता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आई, बाबा, आजी, सभी को मुझ पर कितना यकीन है, लेकिन ये तीनों नहीं जानते कि पुनीताई जो कह रही थी वो सच कह रही थी। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे आई के सामने सारी सच्चाई कबूल करूं। आई सब सुनकर बहुत हर्ट होगा और शायद फिर कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। इस वक्त मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। पूर्वी, अब तो सोचा, थक गई होगी ना तू? चल, हम लोग निकलते। देखो बेटा, किसी बात की कोई चिंता मत करना, ओके? आराम। चलते। रुको ना, मैं चाय बना के। तू आराम कर, हम लोग बाहर बैठे।
वही आप अंदर आइए ना, आप आइए। पुन्नी, जिस घर में मेरी बेटी की बेइज्जती करने वाले लोग रहते हैं ना, उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। वही मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। यार अर्चना, तेरे घर वालों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मुंह उठाकर चले आते हमारे घर में। इनको तो इज्जत नहीं है, लेकिन हम लोगों को है। ऐसे ननद और वहीनी झगड़ा करेगी तो बाजू वाले पूछेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ए, चलो बाहर जाओ, बाहर जाके बात करो। नहीं, अब तो मैं इसी घर में बात करूंगी। आप पुन्नी, वही मेरी बात सुन। तेरी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि तूने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया? वही देखिए, आपको जो सोचना है सोच लीजिएगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है। पर तूने तो हद ही कर दी। इसे अकेला जानकर तेरी जबान कैंची की तरह चली ना। बहुत उल्टा सीधा सुनाया ना तूने इसे। तू तो बहुत दम भरती थी ना कि तुझे सही और गलत का बहुत पता होता है। कहाँ गया तेरा वो सब दम? हाँ, लेकिन तुझे बिल्कुल भी सही का अंदाजा नहीं है। गलती तेरी बेटी ने की और हाथ तूने मेरी बेटी के ऊपर उठाया। एक सेकंड भाई, हर माँ को अपनी बेटी पर विश्वास होता है, आपको भी है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन किसी और की बेटी को कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। अच्छा, बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं तेरी बेटी के बारे में बोल रही हूँ। उस समय कहाँ गया वो ख्याल जब तूने 4 लोगों के सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था? तब तुझे इज्जत का ख्याल नहीं था? एक बात सुनिए भाई, मैं आपको चाहे जितना भी सच बताने की कोशिश करो, अभी नहीं सुनेगी, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती ये चीजें। इससे अच्छा हम कल बात करें। अब अभी इस वक्त चले जाइए। चली जाओ? क्यों चली जाऊं मैं यहाँ से? तुझसे बात किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और तुझे क्या लगा था कि तू मेरी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करेगी और मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती जाऊंगी? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी बात समझ। ये देखो ननंद और वहनी का तमाशा। कैसे लोगों से पाला पड़ा है मेरा, ये भगवान। पूरा का पूरा परिवार झगड़ा लू। तभी मैं बोल रही थी, इसको घर में रखना मतलब इसके रिश्तेदारी को घर में बुलाना। सब आते हैं, बहाना ढूंढ के झगड़ा चालू करते हैं। वैसे भी मंजूषा जो बोल रही है ना, एकदम सही सही बोल रही है। तेजू और ओवी, 18 सालों से मैं कहती आई हूँ ना, देखो ये सबूत। इनका ये नाटक हमेशा का चलता है। नाटक मैं नहीं, नाटक तो आप फालतू बकवास करके कर रही हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे अर्चू से बात करने के लिए आई हूँ। एक सेकंड भाई, मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया कल, मुझे उस चीज का बिल्कुल पछतावा नहीं। हर माँ के लिए अपनी बेटी बिल्कुल सही हो, लेकिन आपकी पुन्नी ने गलती की थी और उसी की सजा उसे मिली। एक मिनट, तू कौन होती है मेरी बेटी को सही या गलत ठहराने वाली या उसे सजा देने वाली? तू तो मुझे लगता है कि सही और गलत का वो जो फर्क है ना, वो करना ही भूल गई। तेरी बेटी गलत थी और गलत रहेगी, पर हर बार ऐसा नहीं होगा आर्चू कि तुम सही और हम लोग गलत हैं। इस बार तेरी बेटी ही गलत है। आवाज बंद। जो भी नाटक करना मेरे घर के बाहर जाओ। कितना तमाशा चालू है? चलो निकलो मेरे घर से, निकलो, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगी। जा रही हूँ मैं, लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ सही नहीं किया। इसका हिसाब सब मैं तुझसे लेकर आऊंगी। पहले चल, जा रही हूँ मैं। नाटक नहीं चाहिए। कट 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 कट।
गुड मॉर्निंग। हाय। मॉर्निंग। संध्या, पूर्वी नहीं आई? आएगी भी कैसे? कल इतना सब कुछ होने के बाद उसकी यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं होगी। पता नहीं कल वो अर्चना आती अब बीच में कहाँ से टपक पड़ी। वो नहीं आती तो मैं पूर्वी की सारी पोल खोल देती। एक बेटी दूसरी बेटी का घर उजाड़ रही है और ये उसे सपोर्ट कर रही है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो भी तुम काफी लो साउंड कर रही हो। नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मेरा सिर थोड़ा दुख रहा था, आई गेस इसी वजह से। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो आराम करना चाहिए था, वो भी राइट? नहीं अर्जुन, तुमसे बात कर ली ना, आई एम श्योर कि मेरा सर दर्द भी चला जाएगा। वो भी, बट मैं ये कह रहा था कि वो भी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती ना थी, इसलिए शायद उसने इस तरह से रिएक्ट किया। अब मुझे अर्जुन से बात करनी होगी। पता नहीं होगी मैम ने इस बारे में उनसे बात की भी है या नहीं। नहीं, अगर उन्होंने बात की होती तो अर्जुन मुझे जरूर कॉल करते। वो कॉल नहीं आया, इसका मतलब उन दोनों की अभी तक कोई बात नहीं हुई। ये क्या? तूने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे मैंने गरम गरम पोहा दिया था, चाय भी ठंडी हो गई होगी। तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, आज ही ज्यादा भूख नहीं लग रही है और ऑफिस जाने का भी मन नहीं है। मैं जानती हूँ भूख क्यों नहीं लग रही है, ऑफिस क्यों नहीं जाना है, इस सब के पीछे क्या वजह है मैं जानती हूँ। देख, तुझे ऑफिस नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तूने गलती की है इसलिए तू घर बैठ गई। हाँ जी। पूर्वी, देख बेटा, बच्चों के लिए सबसे अहम बात क्या होती है? अपने माँ बाप का विश्वास। और तेरे आई बाबा तुझ पर कितना विश्वास करते हैं और तूने तो कुछ उल्टा सीधा काम किया ही नहीं है। तू डरती क्यों है? तुझे ऑफिस नहीं जाना है ना, मत जा, लेकिन नाश्ता तो कर ले। तू बैठ, मैं चाय गरम करके लाती हूँ। हाँ, नहीं, ऐसे हाथ पर हाथ धरने से कुछ नहीं होता। बात तो मुझे करनी होगी। पूर्वी? हाँ पूर्वी? अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम बात करनी थी, इट्स वेरी अर्जेंट। तो बोलो क्या बात है? और तुम अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई? अर्जुन प्लीज अभी मुझसे कुछ मत पूछो। देखो, मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मुझे बताओ कि हम कहाँ मिल सकते हैं? तुम ऑफिस आ जाओ, मैं ऑफिस में ही हूँ अभी। नहीं देखो, ऑफिस में नहीं, मैं तुमसे ऑफिस में नहीं मिल सकती, कोई और जगह बताओ प्लीज। तो घर पे मिल लो थोड़ी देर में। नहीं, घर पे नहीं, देखो ऑफिस घर मुझे यहाँ पर नहीं मिलना है। देखो कहीं बाहर मिलते हैं। बाहर? ओके, मैं तुम्हें एड्रेस SMS करता हूँ, मुझे वहाँ पे आके मिलो। हाँ ओके, बाय।